लेकिन आज ये जो गऊ की उपेक्षा हो रही है, लोग गऊ छोड़ रहे हैं, गऊ के गले में तार लग रहा है, गऊ मर रही है, इसके कारण ये नकली खाद्य पदार्थ, दूध से बने हुए नकली खाद्य पदार्थ जो भी बना रहे हैं ये है, और इसके सम्राट हैं, इसके राजा हैं रामदेव। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, चाहे भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, सबसे मांग करता हूं कि आप इस पर पाबंदी करें, इसको देखें। इन्होंने एलोपैथिक पद्धति पर सवाल उठा दिया है, कोरोना की दवाई बना दी। इन्होंने छोड़ा किसको है? डॉक्टरों ने नहीं छोड़ा, एलोपैथिक पद्धति को नहीं छोड़ा, और फिर एलोपैथिक के शरण में जा रहे हैं। चूंकि सेना में पतंजलि के उत्पाद पर बैन, कतर ने पतंजलि के आयात को रोका, थाईलैंड में पतंजलि के सामान पर लगाया बैन, सिंगापुर में पतंजलि के सामानों पर लगा बैन। नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी, फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद ही वही बेचने लगे। एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ये दूसरे के उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाकर बेच रहे हैं। बहुत, ये सत्य है, ये सत्य है। ये ज़्यादातर जैसे बिस्कुट वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम सामान ये केवल मतलब जिसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं, जजिया कर कह लीजिए, जैसे जजिया कर कह लीजिए। अब इनका इतना बड़ा नाम हो गया है कि आपको सामान बेचना है, आप इनका मुहर लगवा लीजिए, आमदनी का बहुत बड़ा भाग ये ले लेंगे, तो इसी को तो जजिया कर कहते हैं। ये ऐसा है कि 100% कोई गलत नहीं होता है, 100% ना सही होता है, ना 100% गलत होता है। लेकिन इनके जो भी उत्पाद हैं, विशेष करके ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनके, ये तो बैन होने योग्य हैं, और या जांच करा लिया जाए तो खाने योग्य हैं। और अभी भारत सरकार, सारी सरकार कार्रवाई कर रही है इसमें। मैंने अभी सेना ने भी प्रतिबंध लगाया है, इनके ऊपर 75 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। अब इनके गुरु थे राजीव दीक्षित, उनके पता ही नहीं कहाँ चले गए बेचारे। हाँ, राजीव दीक्षित का पता नहीं, शंकर देव का पता नहीं, क्या है ये सब। तो राजीव दीक्षित की मौत तो सांसद जी आप उनके नोटिस का जवाब दे रहे हैं? हाँ, उनकी नोटिस का जवाब है ये। इतना करोड़ मुकदमा लंबित है अदालतों में, उसका फैसला हो ही नहीं पा रहा है। हमें कहाँ फुर्सत है, हम तो जनता जगाने में लगे हैं। जनता बंद कर दे, उनका काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर घी उनका नकली है, जनता खाना बंद कर दे, असली है खूब खाए। मंजन उनका अच्छा है तो लगाओ, हमको क्या दिक्कत है? हमारा तो दांत खराब हुआ, मुझको 50 लोग कम से कम मिले, एक बहुत बड़े संत मिले, उन्होंने कहा खराब हो गया मेरा दांत। मैंने ये तय किया है कि शीघ्र ही महर्षि पतंजलि के जन्मभूमि पर पूरे देश के संतों का वो एक आह्वान करूंगा, और 7 दिन तक वो कार्यक्रम चलेगा। और मैं संत महात्माओं से आग्रह करता हूं और स्वयं मिलकर के आग्रह करूंगा कि महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग और किसान के साथ हो रहे अन्याय का ये जो जन आंदोलन है, इस आंदोलन को संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और मैं देश के संतों से आह्वान कर रहा हूं कि महर्षि पतंजलि जी के भूमि पर आप आकर के अपना आशीर्वचन कहें, और अगर मैं गलत हूं तो मुझको गलत कहें, यदि रामदेव गलत है तो रामदेव को गलत कहें। आगे जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये आंदोलन मैं अब देश के संतों को और देश के आम नागरिकों को समर्पित करता हूं, देश की जनता को समर्पित करता हूं। केवल रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है, ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है, ये रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव जो डुप्लीकेट खाद्यान्न है उनके वो हैं राजा, लेकिन जगह जगह पर बैठे हैं। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक हो, किसान हित में, अपने बाल बच्चों के हित में, देश हित में जनता भी जागे। अगर उसके अगल बगल कहीं नकली घी बन रहा है, नकली प्रोटीन बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, तो जनता को आगे आना होगा।
का जिक्र किया है, तो राजीव दीक्षित की मौत पर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव के वो बहुत करीबी थे और उनकी मौत पर देश को संदेह है क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था और उसके पहले गुरुजी शंकरदेव तो लापता है अभी तक। जी, ये भी चर्चा का विषय है, ये भी चर्चा का विषय, हमारा कोई आरोप नहीं है लेकिन चर्चा का विषय है।